नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बंगाल के सल्किया स्थित इस नवनिर्मित मंदिर के पास खड़े हैं। ये एक ऐसा मंदिर बनाया गया है जहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित प्रमुख शिव मंदिरों का पूरा दर्शन यहाँ पर कराया गया है। आइए हम अंदर लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया गया है और देश के तमाम उन ऐतिहासिक मंदिरों को, या फिर यूँ कहें जो कई पीढ़ियों से, कई कालखंड से निर्मित हैं, उनका एक दृश्य यहाँ पर अंकित किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको। यह है प्रवेश द्वार और यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रवेश द्वार के अतिरिक्त अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों में जो शिव मंदिर है उसका यहाँ पर आपको परिचय कराया गया है। आप ये देखिए, घुश्मेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट ज्योतिर्लिंग शिव भक्त घुश्मा के ऊपर प्रसन्न होकर उसके मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए एवं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिल्कुल यही मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं एक बेहतरीन पहल यहाँ पर किया गया है। और अब ये देखिए दूसरा मंदिर, बाबा विश्वनाथ। बनारस के बाबा विश्वनाथ में अक्सर आपने मोदी जी को जाते हुए देखा होगा, तमाम राजनेताओं को जाते हुए देखा होगा। विश्वनाथ जी के बारे में है कि उत्तर प्रदेश में अनादिकाल से प्रसिद्ध भगवान शिव के त्रिशूल पर एवं भगवती गंगा के तट पर बसी भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग बिल्कुल इसी स्थिति में आपको वहाँ पर वो ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। वो श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के मंधाता पर्वत पर कावेरी एवं नर्मदा के से चारों ओर से घिरे इस पर्वत पर विराजमान महाराज मंधाता के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। नर्मदा के उस पार ममलेश्वर शिवलिंग भी समान रूप से पूजित एवं प्रतिष्ठित है। ये आप मध्य प्रदेश के मंधाता मंदिर के बारे में। अब आपको हम दिखाते हैं, ये है भीमाशंकर महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इसी जगह पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। उसी स्थल पर भीमक नामक राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर बिल्कुल वही जिस प्रकार की मूर्ति और जिस प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर स्थित होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। ये नागेश्वर के बारे में हम बात करें, गुजरात के सौराष्ट्र में गोमती तट पर दारुक वन में स्थित दारुका नाम की राक्षसी की विशेष प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। अब आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं रामेश्वर मंदिर के बारे में बताएं। तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित भगवान रामेश्वर का मंदिर स्थित है। लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने के अवसर पर भगवान श्री राम के द्वारा लिंग की स्थापना एवं विधिवत पूजा विशेष ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। आपने वो रामायण का सीन देखा होगा जिसमें प्रभु श्री राम समुद्र तट के किनारे बैठकर शिव जी की पूजा करते हैं और वहाँ पर वो सीन आपने देखा होगा। आप देख सकते हैं रामेश्वर बिल्कुल इसी दृश्य में आपको वहाँ पर वो दिखाई देते हैं। अब वैद्यनाथ महाराज के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बाकायदा इस मंदिर में ये है कि उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से स्थापना हुई, क्या घटना हुई थी। वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित। रावण के तप से भगवान शिव कैलाश से चलकर देवघर पहुँचे। देवघर में ही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफ़ी श्रद्धा है। अब यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महाराज को देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक शहर के समीप ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महर्षि गौतम की तपस्थली में उन पर कृपा करके भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी मंदिरों को वर्णित किया गया है उसका पूरा इतिहास बताया गया कि कैसे उनकी स्थापना हुई थी। अब केदारनाथ के बारे में,
त्रासदी आई थी केदारनाथ में, आपने सबने जाना होगा, और किस प्रकार से वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आता है और केदारनाथ की त्रासदी को रोकने का काम करता है, मंदिर को कुछ भी नहीं होता है। केदारनाथ के बारे में, उत्तराखंड के सुदूर हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महाभारत के उपरांत पांडवों द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदार घाटी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी कैलाश के समान सुंदर एवं दिव्य है। कैलाश नगरी जो कि शिव जी की नगरी कही जाती है, उसके समान केदारनाथ की नगरी का वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर विराजमान, इसी स्थान पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तप किया। अपने पुत्र पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अपने पुत्र पर प्रसन्न होकर भगवान शिव भी पुत्र पर प्रसन्न हुए थे और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अब ये देखिए महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंगों में सिद्ध एवं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले के रूप में विख्यात महाराज विक्रमादित्य की राजधानी एवं सुप्रसिद्ध तीर्थ, अकाल मृत्यु एवं विपत्तियों को दूर करने वाला ज्योतिर्लिंग है। सामने से आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ पर आपको दिखाई देगा वो मूर्ति या फिर शिवलिंग। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो यहाँ पर आपको लिखा गया है, ये इसीलिए बताया गया है कि कैसे उस मंदिर की स्थापना हुई या कैसे मान्यताओं को माना जाता है इस देश में। आइए हम आपको, और सोमनाथ के बारे में आपने जाना होगा कि लुटेरों से कई बार लुटेरे सोमनाथ मंदिर को लूटे, उसके बाद भी वो मंदिर आज भी वैसे ही है। सोमनाथ को लूटने वाला जो गोरी था वो, उसकी कब्र भी आज गायब है। तो ये हमारी हिंदू परंपरा की एक बड़ी मिसाल है, कह सकते हैं आप। यहाँ पर सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर स्थित इसी स्थान पर दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा शिव की कृपा से मुक्त हुए। चंद्रमा पर कृपा करके भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो ये पूरी कहानी हमने आपको यहाँ पर बताई कि किस प्रकार से भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित ज्योतिर्लिंगों और शिव जी के शिवलिंगों के विषय में चर्चा की गई है और वहाँ के प्रमुख मंदिरों को यहाँ पर एक साथ दर्शाया गया है। यहाँ पर ये आपका क्या नाम है पंडित जी? अश्विनी कुमार पांडे। अश्विनी कुमार पांडे जी हैं, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं के। ये कब निर्माण हुआ? 2 बरस। इधर आ जाइए, उधर से चमक। 2-3 बरस हुआ है। 2-3 बरस। हाँ। क्या सोचकर निर्माण किया गया था? यही कि सबको यहीं पर दर्शन वगैरह मिल जाए, सबको पता चल जाए? हाँ, ये सोच करके हमारे जो है सुधीर जालान जी जो है, उनके मन में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। कौन सुधीर जालान? हाँ, ये कौन है? वो मालिक हमारे सेठ जी है। अच्छा। उनके मन में बहुत प्रकार के मैंने श्रद्धा थी कि इस तरह का मंदिर हम बनावें और लोगों को जो है सो यहाँ दर्शन करावें। हाँ, जो जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। हाँ, वो लोग नहीं जा सकते, यहीं पर उन लोगों को दर्शन कराया जाए। इस माध्यम से, इस ध्येय से इन्होंने अपने तन मन धन से मंदिर को स्थापित कराया। जी। आप लोग यहाँ पर रहते हैं रेगुलर? हाँ, रेगुलर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी, पुजारी है, मंदिर के पुजारी हैं। जी। यहाँ पर देख रेख आप ही करते हैं? और ये जी हाँ, नहीं, हमारा तो उधर में ड्यूटी है, रानी सती जी की यहाँ ड्यूटी है, यहाँ पर भी देख रेख रहता है। जी। आइए चलिए बात करते हैं इनसे। काफ़ी सहयोग भी कर रही हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी हमें किया इन्होंने, हम दूर से आए हैं। जी, कहिएगा कि आप किस प्रकार से इस मंदिर को देखते हो, किस प्रकार से इसका रख रखाव होता है? रख रखाव बहुत अच्छी तरह से होता है, जो अपने घर में भी नहीं करेंगे वैसा यहाँ का रख रखाव होता है। जी, एकदम यहाँ पे कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो पंडित जी हुए और आम नागरिक हुए तो यहाँ पे कभी गंदगी नहीं रहने देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई आए तो ये निराश हो के ना जाए कि हम मंदिर नहीं घूमें। मंदिर जैसा लगना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हम लोग जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरा यही चारों धाम है, यही बाबा का मैं डेली यहाँ पे दर्शन करती हूँ और यहाँ पे डेली दर्शन करके अपने घर के काम को आगे बढ़ाती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग जी, 12 ज्योतिर्लिंग यहीं पे है और मैं यहीं पे दर्शन करती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आस्था को पंख मिलता है तब जब इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं किसी के द्वारा। 12 ज्योतिर्लिंग यहीं पर आपको एक जगह मिल जाएंगे। वो गरीब लोग जो नहीं जा सकते, जिनकी आस्था रहती है लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो उनके लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ से ये दर्शन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और पड़ाव पर, तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।